हर हर महादेव। आजकल फॉरेन इन्वेस्टर लगातार इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। किसी महीने 30,000 करोड़ निकाले जा रहे हैं, किसी महीने 50,000 करोड़ निकाले जा रहे हैं और किसी महीने लाखों करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने 6 महीनों में इंडियन मार्केट से 2.87 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ऐसे में इन्वेस्टरों के मन में सवाल आते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्या इंडिया की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है? क्या शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है? या क्या हमें अपने शेयर बेच देने चाहिए, या फिर यह एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? आज हम वीडियो में यही सब जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं तो इन्हें FII या FPI भी कहते हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो दुनिया भर के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसा अमेरिका के फंड, यूरोप के पेंशन फंड, सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट फंड और जापान के हेज फंड। ये लोग इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस। जब फॉरेन इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और जब ये शेयर बेचते हैं तो मार्केट पर प्रेशर आता है। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉरेन इन्वेस्टरों का इंडियन मार्केट से पैसा निकालने का कारण है अमेरिका में हाई इंटरेस्ट रेट। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर को वहाँ रिस्क फ्री रिटर्न मिलने लगता है। दूसरा कारण है डॉलर का मजबूत होना। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रिटर्न केवल सिर्फ शेयर मार्केट का रिटर्न नहीं होता, बल्कि उनके लिए करेंसी रिटर्न भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने इंडिया में 10% प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन रुपए डॉलर के मुकाबले 8% गिर गया, तो एक्चुअल में प्रॉफिट बहुत कम रह जाएगा। इसी वजह से जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो कई इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकाल लेते हैं। तीसरा कारण है प्रॉफिट बुकिंग करना। अगर शेयर 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है तो इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर देते हैं। और चौथा कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट से पैसा निकालने लगते हैं, जैसे वॉर, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन। ऐसे समय में इन्वेस्टर सेफ एसेट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। पांचवा कारण है इंडियन मार्केट महंगा होना। जब मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो वैल्यूएशन महंगी होती है। फॉरेन इन्वेस्टर वैल्यूएशन को बहुत सीरियसली देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि स्टॉक अपनी असली वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं तो वे सेलिंग कर देते हैं। मार्केट में करेक्शन आ सकता है, गिरावट आ सकती है, वोलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन हर FII सेलिंग क्रैश का सिग्नल नहीं होता है। हिस्ट्री में कई बार FII ने सेलिंग की, लेकिन बाद में मार्केट नए हाई पर गया है। आज इंडिया के मार्केट में DII यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की ताकत बहुत बढ़ गई है। SIP के थ्रू हर महीने लाखों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से कई बार FII सेलिंग के बावजूद मार्केट मजबूत रहता है। हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर पहले भी कई बार सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहे हैं तो आम इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। न्यूज़ को देखकर अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचना चाहिए। शॉर्ट टर्म मूवमेंट से डरो मत। स्ट्रॉन्ग कंपनी देखो और उसमें इन्वेस्ट करें। SIP कंटिन्यू रखें, इमरजेंसी फंड रखें और लॉन्ग टर्म सोचिए। फ्यूचर में यदि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, डॉलर वीक होता है, इंडिया की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर फिर से इंडिया में पैसा लगा सकते हैं। और जब FII बाइंग शुरू होती है तो मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फॉरेन इन्वेस्टरों का इंडिया से पैसा निकालना हमेशा बुरी बात नहीं होती। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे हाई US इंटरेस्ट रेट, डॉलर स्ट्रॉन्ग होना, प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, हाई वैल्यूएशन और बेटर अपॉर्चुनिटी इन अदर कंट्रीज। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की इकोनॉमी, कंपनी की क्वालिटी और अपना इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। अगर आप अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो सिर्फ FII सेलिंग देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।